Hello dear students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Students, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक सेट्स समुच्चय वेरी फर्स्ट टॉपिक सेट समुच्चय के एक्सरसाइज 1.3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है। जिनमें स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेट्स का एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होने जा रहा है 1.3। स्टूडेंट देखिए 1.3 में जानने के पहले आप इसका प्रीवियस वीडियो देख लें स्टूडेंट, उसमें मैंने आपको सबसेट सेट के बारे में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। स्टूडेंट एक चीज और देखिए यहाँ पर कि सबसेट को मैंने सिंबल में आपको ये बताया था इस प्रकार से फॉर्म में, लेकिन आपकी जो बुक है वहां पर स्टूडेंट सबसेट को उन्होंने इस फॉर्म में रखा हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानेंगे ये सबसेट यानी उप समुच्चय की बात कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, रिक्त स्थानों में प्रतीक एक्सरसाइज 1.3 सबसेट और नॉट सबसेट भरकर सही कथन बनाइए। स्टूडेंट 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 इसका सबसेट है? क्या इसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 2 3, क्या 2 3 4 इसका एक टुकड़ा बनेगा स्टूडेंट? क्या इसका एक सबसेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 2 3 4 इसमें कंक्लूड है, तो यानी यहाँ पर ये क्या कह देंगे 2 3 4 इसका एक सबसेट है, यानी इसका एक उपसमुच्चय है। आप इसको फिल कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। सेकंड देखिए ए बी सी। स्टूडेंट क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें है? देखिए ए नहीं है, बी सी है लेकिन ए नहीं, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता है, तो ये डज नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं, इसको कट कर देंगे, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। एक्स इज सच दैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो आपके जो कक्षा 11 का विद्यार्थी होगा जाहिर सी बात है कि वो आपके स्कूल का एक विद्यार्थी होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसका एक सबसेट बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स इज सच दैट एक समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। अब स्टूडेंट देखिए, सबसेट के लिए जिस साइड की सबसेट बनता है उस साइड का पोर्शन उप समुच्चय के लिए इस साइड का पोर्शन बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर वृत्तों का एक समुच्चय दिया गया, विभिन्न प्रकार के वृत्त, और यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का वृत्त दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए, इस साइड में 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो इस साइड में अब ये कई वृत्तों का समुच्चय है और यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो ये सबसेट नहीं है स्टूडेंट्स, ये सबसेट इसका उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि उप समुच्चय के लिए जो इस साइड राइट, जिस साइड ये ओपन होता है स्टूडेंट, जिस साइड इसका ये माउथ ओपन होता है उस साइड का जो सेट होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। आगे दिया हुआ एक्स इज सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ओके, एंड एक्स इज सच दैट एक्स समतल में स्थित एक आयत। अब स्टूडेंट त्रिभुज और आयत का कोई कॉम्बिनेशन है, आयत से त्रिभुज तो निकलेगा नहीं, तो ये तो सबसेट होना ही नहीं है आपको, ये तो कट हो जाएगा, ये सबसेट है ही नहीं, इसका उपसमुच्चय नहीं है। आगे देखिए, एक्स इज सच दैट एक्स स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और इधर क्या है त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपको पता है कि त्रिभुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों में से ही निकलता है। तो यानी ये जो समबाहु त्रिभुज है वो त्रिभुज के एक पार्ट से निकला होगा, यानी इसमें टोटल त्रिभुजों का पार्ट दिया गया, तो ये आपका एक उप समुच्चय, समबाहु त्रिभुज त्रिभुजों का एक उप समुच्चय उससे एक निकल करके आया हुआ है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए, एक्स इज सच दैट एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है 2 4 6, और यहाँ पर एक पूर्णांक, पूर्णांक में स्टूडेंट आपका सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं, निगेटिव भी आती हैं, पॉजिटिव सभी आते हैं, तो यानी ये बड़ा है और इससे आप समप्राकृत संख्या को निकाल सकते हैं, तो यानी ये इसका एक सबसेट है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट, जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। देखिए स्टूडेंट, समुच्चय ए कॉमा बी सी ए इसका सबसेट नहीं इन्होंने काट दिया है, जबकि देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको उपसेट सबसेट बनाएंगे, इसका उपसमुच्चय निकालेंगे, तो बी भी आएगा, सी भी आएगा, एक बार ए भी आएगा, एक बार बी ए आएगा, इसको हम लोग ए बी कह सकते हैं, तो ए बी इसका उपसमुच्चय था, जबकि इन्होंने क्या कर किया, काट दिया कि ए बी इसका उपसमुच्चय नहीं, तो ये कथन कैसा है स्टूडेंट, असत्य हो गया, ये कथन असत्य हो गया, इसको फॉल्स कह देंगे, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है, इन्होंने गलत किया, इन्होंने लिखा उपसमुच्चय नहीं है स्टूडेंट। आगे देखिए, ए कॉमा ई सबसेट ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, बिल्कुल सही, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो उससे ए ई आपका निकल करके आएगा, तो ये आपका कैसा है, ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। आगे दिया है 1 2 3 और यहाँ पर 1 3 5 है स्टूडेंट, तो 1 2 3 में आप देखिए 2 तो इसमें है नहीं, तो यह सबसेट कैसे बन गया, ये सबसेट बनेगा नहीं, ये आपका कैसा है, फॉल्स है, गलत दिया हुआ है। आगे दिया स्टूडेंट ए, क्या ए इससे निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, ए निकल सकता है, बी निकल सकता है, सी निकल सकता है, इसके सबसेट बन जाएंगे, तो आपका ये आपका कैसा है, ट्रू है। कह रहे हैं ए बिलोंग्स ए बी सी, समुच्चय ए, देखिए समुच्चय ए बिलोंग कर रहा है क्या, समुच्चय ए नहीं बिलोंग करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर एलिमेंट ए बिलोंग, अगर यहाँ लिख देते सिर्फ करली ब्रैकेट को हटा दें और लिख दें ए बिलोंग कर रहा है, ए बी सी के अंदर है बिल्कुल, लेकिन सेट ए कहाँ आपको दिख रहा है, फिर तो आपको साइन ये होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ये उप समुच्चय है, ये एलिमेंट नहीं, ये फॉल्स है आपका स्टूडेंट। आगे दिया हुआ है एक्स से जेड संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है और यहाँ पे उप समुच्चय एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं से 6 से कम एक जो संख्या 36 को विभाजित करती है, एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है,
अब देखिए स्टूडेंट, 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या और ये प्राकृतिक संख्या है, तो 36 को विभाजित करते हुए 6 से कम में आपकी 2 भी हो सकती है स्टूडेंट, और 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है स्टूडेंट वो आपकी। तो ये आपका एक सबसेट है, ये आपका कथन कैसा है, ट्रू है स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट इसमें, मान लीजिए सेट ए दिया हुआ 1 2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, सेट के अंदर 1 2 के साथ में इन्होंने एक सेट दिया गया है, यहाँ पर सेट के अंदर एक सेट दिया, लेकिन यहाँ पर वो एक एलिमेंट है स्टूडेंट, ये सिर्फ एक एलिमेंट है। यहाँ पर कौन से कथन सही नहीं है और क्यों? सेट 3, 4 समुच्चय ए क्या उप समुच्चय है? स्टूडेंट बिल्कुल गलती नहीं करेंगे यहाँ पर। देखिए 3, 4 सेट के अंदर दिया गया ऑलरेडी, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर उप समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है। उप समुच्चय के लिए इसको फिर से ब्रैकेट में रखना होगा, एक ब्रैकेट में और फिर से करना पड़ेगा, तब ये उप समुच्चय बनेगा। ये सिर्फ इसका एक एलिमेंट, ये इसके अंदर एक अवयव के रूप में स्थित है। उप समुच्चय के लिए क्या होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग ऑलरेडी सेट में रखते हैं, तब सबसेट बनता है। तो ये कथन जो है आपका सही नहीं है, ये कथन आपका रॉन्ग है स्टूडेंट, सही नहीं है। आगे दिया है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ बिल्कुल 3, 4 इस समुच्चय का एक अवयव है, एक एलिमेंट है, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इन्होंने डिफाइन किया अच्छे से। अब 3, 4 इन्होंने इसका एक एलिमेंट निकाला और उसको रख दिया किसमें, सेट में, तो बन गया क्या, सबसेट। अब ये इसका सबसेट यानी इसका उप समुच्चय है, बिल्कुल सही है, ये कथन आपका सही है, जबकि ये रॉन्ग है आपका। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, और उप समुच्चय के लिए क्या है, जितने भी आप एलिमेंट निकालेंगे उनको आप किस में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसको निकालेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, तो 2 कर्ली ब्रैकेट लगेंगे ना यहाँ पर, तब तो उप समुच्चय बनेगा। ये उप समुच्चय नहीं, ये एलिमेंट है, और ये उप समुच्चय होगा जाकर के। 1 एलिमेंट है, ये का 1 एलिमेंट है, बिल्कुल देखिए 1 एलिमेंट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, 1 एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। 1 सबसेट नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सबसेट होने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, उन्होंने कर्ली ब्रैकेट इसको नहीं दिया, तो ये आपका गलत है। 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट में सबसेट, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। 1 2 5 आप निकाल सकते हैं इससे, ये कर्ली ब्रैकेट में, ये आपका सबसेट है। देखिए इन्होंने सेट लगा दिया है स्टूडेंट यहाँ पर 1 2 5 एलिमेंट, 1 2 5 एलिमेंट नहीं, एलिमेंट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट हटाना पड़ेगा यहाँ से। 1 2 5 आप लिख सकते थे, 1 2 5 है इसका सबसेट, ये एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 देखिए 1 2 3 बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 3 और 4 को एक अलग से उन्होंने क्लोज कर दिया है, वो पूरा एक नंबर, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका फॉल्स है, ये गलत है। 5 एलिमेंट है, देखिए 5 एलिमेंट नहीं होता, 5 प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक उप समुच्चय का एक समुच्चय होता है। 5 प्रत्येक उप समुच्चय का 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो ये एलिमेंट नहीं हो सकता। ये क्या होगा स्टूडेंट, 5 एलिमेंट नहीं हो सकता है यहाँ पर, 5 क्या होगा, 5 उप समुच्चय होगा। ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 5 उप समुच्चय, अभी बताया था आपको कि जो 5 होता है, जो रिक्त समुच्चय, वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब देखिए स्टूडेंट ने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5, अब ये रिक्त समुच्चय नहीं रहा है, ये सिंगलटन सेट बन गया, ये आपका एकल समुच्चय बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट आ चुका है, और ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि ऐसा 5 अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। फोर्थ नंबर स्टूडेंट क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखिए स्टूडेंट, अब आपको इनके उप समुच्चय लिखने हैं, तो फोर्थ नंबर में देखिए उप समुच्चय आपको दर्शाने। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, यहाँ से मैंने बताया आपको, देखिए एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए। देखिए ए, अब इसके उप समुच्चय कितने होंगे आपको पता है किस फॉर्मूले से, 2 की पावर n से, तो यहाँ एलिमेंट कितने 1, तो 2 की पावर 1 यानी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, आपने सीखा है इसको। और एक क्या बनेगा, ये एलिमेंट स्वयं बनेगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। सेकेंड दिया ए बी, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। कौन कौन से, पहला बनेगा स्टूडेंट आपका 5, फिर क्या बनेगा आपका ए, फिर क्या बनेगा बी, और फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स ए कॉमा बी, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट 1 2 3, तो क्या बनेगा स्टूडेंट 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कितने बनेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये कितने हैं आपके 3 है, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर कितना 3 यानी कितने बनेंगे 8 बनेंगे, तो 5 बनेगा 1, अभी आपको पीछे बताया भी था 1 2 3 के लिए, तो 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, फिर क्या बनेगा 1 2 बनेगा स्टूडेंट, 1 3 बनेगा स्टूडेंट, और 2 3 बनेगा, और आपका एक 1 2 3 बनेगा। तो इस प्रकार से आपके 8 बनेंगे। 5 की बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो ऑलरेडी एक रिक्त समुच्चय, समुच्चय में कर्ली ब्रैकेट में दिया नहीं समुच्चय, तो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 0 और 2 की, तो समुच्चय इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 5 का मतलब क्या है, अब 5 सेट में तो है नहीं, इसका उप समुच्चय बनना ही नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका कोई भी उप समुच्चय नहीं बनेगा, क्योंकि उप समुच्चय के लिए आपको एक समुच्चय के अंदर होना चाहिए, समुच्चय के अंदर, ये तो रिक्त समुच्चय है, ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय। आगे दिया स्टूडेंट P ऑफ A के कितने अवयव हैं, यदि A इज इक्वल टू 5,
अब a इज इक्वल टू 5 दिया है, तो p ऑफ a पावर ऑफ सेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, क्योंकि 5 को आप क्या लेंगे, कुछ नहीं 0 लेंगे आप स्टूडेंट यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए, निम्न को अंतराल, इंटरवल आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, इंटरवल ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल, खुला अंतराल क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा स्टूडेंट। बताया था आपको क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में। क्लोज्ड इंटरवल में आपकी ये कंडीशन लगेगी जिसमें आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और इन बिटवीन, और ओपन में आप ये वैल्यू नहीं ले सकते, इन बिटवीन वैल्यू लेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से स्टूडेंट, कब आपको क्लोज करना है, जहां पर आपको इक्वल साइन मिल जाता लगा हुआ, आप उसको तुरंत बंद अंतराल में दिखा देंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ x जो है -4 से ग्रेटर है, लेकिन इक्वल नहीं लगा हुआ, तो यानी ये आपका किसमें गया, ये आपका खुला अंतराल में गया। तो मैंने लगाया देखिए ओपन इंटरवल -4, लेकिन यहाँ पर क्या था, इक्वल था, 6 से छोटा है और इक्वल है, तो ये किसमें गया आपका बंद अंतराल में, तो ये आप देखिए यहाँ पर 6 लगा दिया। आई होप इट्स क्लियर। सेकंड देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ऐसा रियल नंबर में बिलोंग करता है कि x जो है -12 से ग्रेटर है और -10 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए किसी में भी इक्वल नहीं लगा, यानी दोनों आपकी x की वैल्यू देखो 12 से बड़ी है ना, -12 से, और -10 से छोटी, यानी -12 और -10 तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या लगेगा, खुला अंतराल लगेगा, यानी ये भी वैल्यू नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, इन बिटवीन होगी जाकर के। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट ध्यान से, आप यहाँ पर 3 जो आपका दिया हुआ है, 3 में आपका कह रहा है स्टूडेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x जो है वो आपका 0 से बड़ा है और इक्वल भी है, इक्वल लग गया तो यानी क्लोज्ड में चला गया ये 0, और ये छोटा है तो ये आपका ओपन में गया, तो 0,7 क्लोज्ड 0 और 7 ओपन। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड लेस आर इक्वल टू 4, या देखिए दोनों में इक्वल लग गया तो दोनों आपके किस में चले गए, क्लोज्ड में, यानी बंद अंतराल में चले गए, बिग ब्रैकेट में चले गए 3, यानी x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, इक्वल है 3 के, 3 से बड़ी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 4 से छोटी भी हो सकती है, 3 और 4 के बीच में 3 और 4 हो सकती है। आई होप इट्स क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अंतराल में, अंतरालों को समुच्चय में लिखना। देखिए अंतराल जैसे आपने ये सीखा, इसका जस्ट अपोजिट फॉर्म है, -3,0 क्लोज लगा हुआ है, यानी x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती, तो आप क्या हो जाएगा -3 ग्रेटर x ग्रेटर 0 आप लिख देंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू लगा है बंद अंतराल, तो क्लोज इंटरवल लगा तो 6 हो सकती है, 12 भी हो सकती है, यानी क्या x लगा दीजिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 12। आगे दिया हुआ है यहाँ पर क्लोज्ड है, सॉरी यहाँ पर ओपन है, खुला अंतराल, यहाँ पर क्लोज्ड है, यानी x की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, लेकिन ये इक्वल हो सकती है, तो x इज दैट x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू 6 से ग्रेटर होगी लेकिन इक्वल नहीं होगी, लेकिन 12 से छोटी होगी, लेकिन 12 के लिए क्या लग जाएगा, इक्वल लग जाएगा। इसी प्रकार से दिया -23 एंड 5 क्लोज्ड यहाँ पर, यहाँ ओपन, तो ये तो वैल्यू हो सकती है, ये नहीं, तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ पर आपका इक्वल लग जाएगा। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद यह निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए स्टूडेंट, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय किस में आ जाएगा स्टूडेंट, समुच्चय त्रिभुजों के समुच्चय में आ जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुज भी आपका यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपका यूनिवर्सल लिख सकते हैं आप यहाँ पे स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन है। समुच्चय ए दिया 1 3 5, समुच्चय बी दिया 2 4 6 एंड सी दिया 0 2 4 6 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल क्या बनेगा जिनमें तीनों आ जाएं। स्टूडेंट देखिए, क्या 0 1 2 3 4 5 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं आ रहा है। क्या 5 होगा, 5 बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ रहा। सिर्फ एक समुच्चय ऐसा जिसमें आपके सभी समुच्चय उसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो दिए गए हैं ये सब इसी से निकल कर तैयार होंगे। देखिए 1 3 5 इससे तैयार हुआ, 2 4 6 इससे तैयार हुआ, 0 2 4 6 8 इससे तैयार हुआ। तो ये आपका स्टूडेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।